राधे राधे। और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था। ये शहर अध्यात्म का केंद्र है। द्वारिका में हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालु भगवान कृष्ण के और द्वारिका के दर्शन करने के लिए आते हैं। जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में ये पृथ्वी छोड़ करके चले गए थे अपने गोलोक में, तो क्या द्वारिका वाकई में थी? क्या द्वारिका के दर्शन आज के समय पे हो सकते हैं? द्वारिका भगवान कृष्ण के द्वारा बसाया गया बेहद सुंदर शहर, जो अपने समय का बहुत ज़्यादा एडवांस्ड, सेफेस्ट और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था। और आज के समय पे ये शहर अध्यात्म का केंद्र है और रिसर्चर साइंटिस्ट के लिए बेहद ही रोचक जगह। द्वारिका में हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालु भगवान कृष्ण के और द्वारिका के दर्शन करने के लिए आते हैं, परंतु जिस द्वारिका की मैं बात आपसे कर रहा हूँ वो द्वारिका अब नहीं है। जी, आपने सही सुना। जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में ये पृथ्वी छोड़ करके चले गए थे अपने गोलोक में, उन्हीं के साथ साथ द्वारिका नगरी भी इस पृथ्वी को छोड़ करके समुद्र में जलमग्न हो गई थी। तो क्या द्वारिका वाकई में थी? क्या द्वारिका के दर्शन आज के समय पे हो सकते हैं? मैं आकाश खेमचंद आज इन्हीं बारे में आपसे बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव से ये नया शहर बसाने के लिए 12 योजन जमीन अर्थात 90 स्क्वायर किलोमीटर जमीन प्राप्त करी थी और इस पर पूरा महल बनाने की जिम्मेदारी दी थी देवताओं के वास्तुकार यानी कि श्री विश्वकर्मा जी को। ये भी मान्यता है कि जमीन पर भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रहने के लिए अलग अलग महल और नगर वासियों के लिए घर भी बनाए थे। मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा जाने लगा, परंतु द्वारिका बसाने और उसके संस्थापक होने के तौर पर लोग इनको द्वारिकाधीश के रूप में पूजने लगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार द्वारिका नगरी डूबी कैसे। कथाओं के अनुसार जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया, पांडव जीत गए और कौरव सभी मारे जा चुके थे, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं गांधारी से मिलने गए थे। गांधारी जो कौरवों की माँ थी। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को पूरे युद्ध का जिम्मेदार ठहराते हुए एक श्राप दिया। उन्होंने बोला, कृष्ण, जिस प्रकार मेरा पूरा राजवंश नष्ट हो गया ना, इसी प्रकार तुम्हारे यदुवंशी भी आपस में ही लड़ झगड़ करके मर जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो इस श्राप को एक्सेप्ट ना करते, परंतु एक आदर, एक सभ्यता के तौर पे इन्होंने एक्सेप्ट करा और अपनी नियति समझी से। इसके चलते जब 36 साल बीत गए इस श्राप को, तो भगवान श्री कृष्ण को अपना अंत समय आता हुआ महसूस हुआ। उस वक्त सारे यदुवंशी भी आपस में लड़ झगड़ना स्टार्ट हो चुके थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव से आग्रह किया कि कृपया करके पूरी द्वारिका नगरी, जो कि यदुवंशी का एक मेन शहर था, इसे अपनी शरण में ले लीजिए। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी ये पृथ्वी लोक छोड़ करके गोलोक चले गए थे और पूरा द्वारिका नगर समुद्र में जलमग्न भी हो गया। इसके पश्चात ये कथा, ये कहानियाँ द्वारिका नगरी को लेकर के पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ही बढ़ती चली गई, पर फिर भी कुछ वामपंथी सोच इसे झूठ बोलने में लगी रही कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी विशाल नगरी समुद्र पे तैरती ही होगी। पर कुछ सालों बाद इन वामपंथी सोचों को झूठ साबित करा। 1963 और 64 में एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो किया था डॉक्टर SR राव ने, उन्होंने द्वारिका के कोस्टल एरियाज में और समुद्र में 200 मीटर अंदर जा करके सारी खोजबीन, सारा सर्वे किया और द्वारिका के अवशेषों को ढूंढा। वहाँ पे मंदिर, घर और सड़कों के अवशेषों को बाहर निकाल करके लाए, जिसने पूरी द्वारिका नगरी के ऐतिहासिक महत्व पे बहुत बड़ी मोहर लगा दी। डॉक्टर SR राव के इस सर्वे के बाद कई और एक्सकेवेशन और रिसर्च द्वारिका नगरी में हुए थे। 1980 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने भी एक बहुत ही विशेष रिसर्च द्वारिका नगरी में किया और कई सारे अवशेषों को बाहर निकाल करके, जिसने इस बात की पुष्टि बिल्कुल कर दी कि हाँ, एक समय पर यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्राचीन नगरी हुआ करती थी। सन 2017 में भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने और NIU ने मिलकर के एक बहुत बड़ा सर्वे फिर से किया, जो द्वारिका नगरी के एक खास उपकरण के इस्तेमाल से यहाँ पे 3D मैप्स बनाए गए कि किस प्रकार से यहाँ पे महल, किस प्रकार यहाँ पे सड़कें हुआ करती होंगी। कि सारे एक्सकेवेशंस ने इस बात को बहुत अच्छे से प्रूफ कर दिया कि द्वारिका नगरी जो हमारे महाभारत में भगवान कृष्ण की कहानियों में है, वो डेफिनेटली उस काल में हुआ करती थी, जो इतनी विशाल थी जिसकी कल्पना आज के समय पे हम लोग नहीं कर सकते।
आज के समय में मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अपने प्राचीन इतिहास को प्रिजर्व करने के लिए, संभालने के लिए, उसको और समझने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। इसी प्रकार से द्वारिका नगरी को वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पर भी देखना या फिर कहो अंडर वाटर हेरिटेज के तौर पर समझने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव का समर्थन भी किया। उनमें से एक है सबमरीन से भक्त लोगों को द्वारिका नगरी के दर्शन कराना, जो इसी साल सन 2024 की दिवाली से शुरू भी हो जाएगा। अब भक्त सबमरीन से जा करके पूरी द्वारिका नगरी के लाइव दर्शन भी कर सकते हैं और अपने इतिहास को गर्व से देख भी सकते हैं। ये मेरी कोशिश थी कि द्वारिका नगरी से जुड़ी हुई कुछ अद्भुत बातों को आप तक लेकर के आऊं। ये कोशिश कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हो ये भी बता देना। इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए बहुत सिंपल तरीके हैं। पहला है लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने दोस्तों को अवेयर करो कि कितनी बढ़िया चीज स्टार्ट होने वाली दिवाली 2024 से द्वारिका नगरी में। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आकाश खेमचंद प्रणाम कहता है।